मेरा नाम हमीदा बानो है। मैं पाकिस्तान में रहती थी, धोखे से लेके गए। कोई मेरा पता नहीं था कि मैं इंडिया पहुंच सकूंगी। धोखा मिला, दुबई बोल के पाकिस्तान पहुंचा। बर्दाश्त करके 23 साल गुजारी। अपनी जिंदगी के तो ऐसा गुजारिए जैसा मैं मर चुकी हूँ। ऐसी जिंदी लाश बन के मैं जी। मैं वो सिंधी आदमी से निकाह करी, वो 12 साल रहा, वो फोत हो गए। पिछले 22 सालों से पाकिस्तान में रह रही भारतीय महिला हमीदा बानो लाहौर में वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन लौट आई। हमीदा को एक ट्रैवल एजेंट धोखे से पाकिस्तान ले गया था। मूल रूप से मुंबई की हमीदा 2002 में पाकिस्तान के हैदराबाद पहुंची थी। बानो के मुताबिक एक एजेंट ने उन्हें दुबई में नौकरी दिलाने का वादा करके उनके साथ धोखा किया। बानो ने बताया कि एजेंट उन्हें दुबई ले जाने की बजाय पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले में ले गया। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सोमवार को वो कराची से विमान से वहां पहुंची और इसके बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें विदा किया। बानो ने अपने परिवार से मिलने की बात पर बहुत खुशी जाहिर की। बानो ने कहा कि उन्होंने भारत लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये दिन देखने को मिला। भारत लौटने के बाद हमीदा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम हमीदा बानो है, मैं पाकिस्तान में रहती थी और मुझे धोखे से वहां लाया गया। 23 साल हो गए और वीडियो में देखने के 2 साल बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं भारत आ सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं भारत पहुँच सकती हूँ या नहीं। फिर 1 साल पहले भारतीय दूतावास ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि 1 साल बाद आप वतन लौट सकती हैं और मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ। मेरा नाम हमीदा बानो है। मैं पाकिस्तान में रहती थी, धोखे से लेके गए। 23 साल हुआ और वीडियो में डाल के 2 साल हुआ। कोई मेरा पता नहीं था कि मैं इंडिया पहुंच सकूंगी। मगर क्या हुआ, फिर बाद में 1 साल पहले इंडियन एम्बेसी मेरे को बुलाई कि तुम इंडिया जा सकते करके। फिर वो 1 साल हुआ आज के दिन में। फिर जाके मेरा अभी काम हुआ। यह हादसा बेटा धोखे से हुआ। धोखा मिला, दुबई बोल के पाकिस्तान पहुंचा। फिर मैं बहुत परेशान रही, मगर कोई मेरे बच्चों का पता नहीं मिला था। बर्दाश्त करके 23 साल गुजारी। आप एजेंट के थ्रू गए थे वहां की? नहीं बेटा, कोई ने ऐसा धोखे से लेके गया। एजेंट ही गया, किसने भेजा था आपको? एजेंट के थ्रू गए थे? अच्छा, वहां पे जब आप पाकिस्तान गए तो आपको वहां पे मतलब किन हालातों का सामना करना पड़ा? कैसे आपके ऊपर 23 साल कैसे गुजारे आपने? कहाँ पे गुजारे? 23 साल बेटा अपनी जिंदगी के तो ऐसा गुजारिए जैसा मैं मर चुकी हूँ। ऐसी जिंदी लाश बन के मैं जी। मगर वहाँ की गवर्नमेंट मेरे को कोई टच नहीं करी। वो एक सिंधी आदमी था, उसकी बीवी फौत हो गई थी, उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। उसने बोला कि तुम आके रहो और मैं तुम्हारे को खर्चा भी दूंगा, तुमको खाना भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा। मैंने थोड़ी उसकी बात नहीं मानी। फिर बाद में बोली हम औरत जब जाए तो कहाँ जाए। मैं बोली सही है। फिर बाद में एक मौलाना के ना, उनको पूछी, मैं ये सिंधी आदमी रोज परेशान करता है, हम झूठ नहीं बोलते, हम इंडिया के मुसाफिर है, हमारे यहाँ कोई खून का रिश्ता नहीं, ना माँ है ना बहन है, ना हम मेरी औलाद है। हम दूसरे के ऊपर कैसा भरोसा करके हाँ करें। फिर वो बोला नहीं कोई बात नहीं होगी, तुम निकाह करो। मैं वो सिंधी आदमी से निकाह करी, वो 12 साल रहा, वो फोत हो गए। उसके 4 बच्चे थे, वो उनके पास रहती थी। साल 2022 में स्थानीय यूट्यूबर वलीउल्लाह मारूफ ने अपने व्लॉग में साझा किया था कि हमीदा बानो ने 2002 में भारत छोड़ दिया था, जब एक भर्ती एजेंट ने उन्हें दुबई में रसोइया की नौकरी दिलाने का वादा किया था।
हालांकि दुबई ले जाने के बजाय उन्हें धोखे से तस्करी कर पाकिस्तान ले जाया गया, जबकि मारूफ के व्लॉग में उन्हें भारत में अपने परिवार से जुड़ने की मदद मांगी। उनकी बेटी यास्मीन भी उनसे फोन पर बात कर चुकी है। मारूफ से बातचीत में हमीदा बानो ने बताया कि पाकिस्तान आने से पहले वो अपने पति की मौत के बाद भारत में अपने 4 बच्चों की आर्थिक मदद कर रही थी। उसने पहले दोहा, फिर कतर, दुबई और सऊदी अरब में बिना किसी परेशानी के रसोइया के तौर पर काम किया था। पाकिस्तान में 22 साल रहने के दौरान बानो ने कराची के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी की, जिसकी कोविड-19 से मौत हो गई। तब से वो अपने सौतेले बेटे के साथ रह रही थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हमीदा ने बताया कि पाकिस्तान में वो एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रही थी। तभी उनकी मुलाकात एक सिंधी शख्स से हुई, जिसकी पत्नी का निधन हो चुका था और बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। उसने हमीदा से कहा कि तुम मेरे यहाँ रहो, मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दूंगा। शुरुआत में हमीदा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन मौलाना से सलाह लेने के बाद वो निकाह के लिए राजी हो गई। उन्होंने उसके साथ 12 साल गुजारे, लेकिन फिर उसका भी इंतकाल हो गया। तो इस तरह से हमीदा आखिरकार अपने वतन हिंदुस्तान लौट आई हैं।